एक महिला जब 6 साल बाद अपने गायब हो चुके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है तो देखती है कि वह अब एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है और उसकी बगल में उसकी मंगेतर खड़ी है। लेकिन मंगेतर जानबूझकर उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है ताकि यह परख सके कि सीईओ के दिल में अब भी उसकी एक्स के लिए कुछ बचा है या नहीं। सीईओ तुरंत पूल में कूदने वाला होता है लेकिन मंगेतर उसे रोक लेती है और जब महिला डूबने लगती है तब जाकर सीईओ अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूदकर उसे बचाता है। यहीं से कहानी 6 साल पीछे जाती है जब दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और एक रात नशे में उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। कुछ समय बाद लड़की को पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात के बाद से सीईओ उसे जानबूझकर भी करने लगा। सच जानने के लिए लड़की ने उसकी कार तक रोकने की कोशिश की लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर लड़की ने बता दिया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर सीईओ रुका जरूर लेकिन उसने कहा कि वह अब उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि किसी ने लड़की की आवाज की नकल करके उसे फोन किया था और कहा था कि वह सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी और तुरंत 500 लाख भेजने को कहा था। सीईओ को लगा कि लड़की लालची है और उसने उसे 200 लाख देकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाने को कहा। जब उसने रियर मिरर में देखा कि कोई और आदमी लड़की को सांत्वना दे रहा है तो उसे और यकीन हो गया कि वह धोखेबाज है। समय बीत गया, 7 साल हो गए और महिला अपनी 6 साल की बेटी को अकेले पाल रही थी जो जन्म से दिल की बीमारी से पीड़ित थी और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। पैसों की मजबूरी में महिला उस आदमी से मदद मांगती है जो हमेशा उससे प्यार करता था, लेकिन वह शर्त रखता है कि वह एक पार्टी में उसके साथ चले और वहीं सबके सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखे। बदले में वह उसकी बेटी का इलाज करवाएगा। महिला मजबूरी में हिचकिचाती है क्योंकि उसके दिल में आज भी सीईओ ही बसा था। उसी पार्टी में अचानक सीईओ आ जाता है और पता चलता है कि वही उसकी सगाई की पार्टी है। महिला दर्द छुपाकर उन्हें शादी की बधाई देती है और वहीं मंगेतर उसे पूल में धक्का देती है जिससे सीईओ उसे बचाता है। बाद में सीईओ उसे घर छोड़ने जाता है और हैरान हो जाता है कि इतनी रकम मिलने के बावजूद वह इतनी साधारण जगह पर रहती है और तभी एक छोटी बच्ची उसे मां कहकर बुलाती है। महिला जानबूझकर बच्ची की उम्र 5 साल बताती है जबकि असल में वह 6 साल की होती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सीईओ सच्चाई जाने। सीईओ को लगता है कि उसने किसी और से बच्चा पैदा किया है और वह गुस्से में चला जाता है। अगले दिन वह अपनी मंगेतर के साथ खाने आता है और देखता है कि महिला वहीं वेट्रेस का काम कर रही है। मंगेतर उसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उससे सेवा करवाती है और फिर उस पर गर्म सूप गिरा देती है। इसी बीच महिला को अस्पताल से कॉल आता है कि उसकी बेटी की हालत गंभीर है। सीईओ को शक होता है और वह पीछे पीछे अस्पताल जाता है जहां वह बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 6 साल देख लेता है और समझ जाता है कि महिला ने फिर झूठ बोला है। बिना उससे पूछे वह डीएनए टेस्ट करवाता है लेकिन मंगेतर चोरी से रिपोर्ट बदलवा देती है। नकली रिपोर्ट देखकर सीईओ गुस्से में महिला को अपमानित करता है और कहता है कि बच्ची उसकी नहीं है और वह कभी उसका इलाज नहीं करवाएगा। महिला अपनी बेटी के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाती है, यहां तक कि घुटनों पर गिर जाती है, लेकिन सीईओ का दिल और कठोर हो जाता है। वह उस आदमी के पास जाकर झगड़ा करता है जिसे वह बच्ची का पिता समझता था, लेकिन तभी उसे फोन आता है कि डीएनए रिपोर्ट झूठी थी और वह बच्ची उसी की सगी बेटी है। सच सामने आते ही सब कुछ पलट जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।